हेलो एवरीवन, आज हम हमारी आज हम हमारी क्लास में मिलेंगे और हमारी क्लास का नाम क्या है साहब? रेवेन्यू। क्या है हमारी क्लास का नाम? रेवेन्यू। आज हम हमारे एक रेवेन्यू टॉपिक को पढ़ेंगे जो बहुत छोटा सा और सिंपल सा टॉपिक है। क्लियर है? जैसा कि आपको बता रखा है मैंने कि पहले कि हमारी अभी एमडीसी यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम चल रहे हैं और बिजनेस इकोनॉमिक्स के, तो आपको एक ही बात का ध्यान रखना है कि आपको अपनी रिवीजन क्लासें क्या रखनी है? कंटिन्यू रखनी है। क्लियर है? तो जैसा कि हमने अभी तक कितने टॉपिक पढ़ लिए? 3 टॉपिक पढ़ लिए। एक तो पढ़ा बेटा कॉस्ट, दूसरा क्या पढ़ा? डिमांड, और तीसरा क्या पढ़ लिया? मार्केट। और आज हमारा चौथा टॉपिक क्या है? रेवेन्यू। समझ गए आप लोग? चलो, अब रेवेन्यू आज बहुत छोटी सी क्लास है, बहुत ही छोटी सी क्लास रहेगी आपकी। रेवेन्यू ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं रहेगी, लेकिन रेवेन्यू के हम सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर लेंगे आज। तो रेवेन्यू का मतलब होता है, ये इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में, कौन सी लैंग्वेज में? की लैंग्वेज में इसको बोला जाता है रेवेन्यू, और हिंदी में बोला जाता है आगम। अकाउंट्स की लैंग्वेज में इसको बोला जाता है इनकम। क्या बोला जाता है? इनकम और आय। ध्यान रहे, प्रॉफिट और इनकम में बहुत अंतर होता है बेटा। प्रॉफिट और इनकम में क्या होता है? बहुत अंतर होता है। बताओ प्रॉफिट क्या होता है? ऐसी वैल्यू जो आप इसको अभी खुद के लिए यूज कर सकते हो। अरे इनकम का मतलब तो होता है कि आपने टोटल कितनी सेल कर ली, टोटल कलेक्शन आपको क्या कहलाता है? इनकम कहलाता है। सुनना एक फॉर एग्जांपल, बिल्कुल सिंपल से मैं आपसे यह बात करूंगा। मैं यहां लिखता हूं रेवेन्यू। क्या लिखता हूं यहां पर? रेवेन्यू। देखना आप सभी को समझ में आ जाएगी बात। माना कि एक प्रोडक्ट की कॉस्ट 8 रुपीज है। कितने रुपए है? 8 रुपीज। 8 रुपए एक प्रोडक्ट की कॉस्ट है, और मैं क्या उसको 8 में ही बेच दूंगा? क्या प्रॉफिट क्या करूंगा? तो प्लस उसके अंदर मैं क्या कर दूंगा बेटा? प्रॉफिट। तो बताओ वो मार्केट में क्या हो जाएगी? सेल। अरे आपके मुंह से क्या निकल रहा है? तो बेटा इस रेवेन्यू को सेल ही कहा जाता है, कि जितनी भी गुड्स को आप मार्केट में सेल आउट करते हो, जितनी भी गुड्स को आप मार्केट में क्या करते हो? सेल करते हो, यानी गुड्स को क्या करते हो बेटा? बेचते हो। तो उसी को क्या कहा जाता है आपका? बताओ, उसी को ही क्या कहोगे आप लोग? रेवेन्यू कहोगे। क्या कहोगे? रेवेन्यू। अरे क्लियर है क्या आपको चीज? तो रेवेन्यू का मतलब होता है कि जितनी भी गुड्स सेल करोगे और उससे जितनी भी इनकम आपके पास क्या हो जाएगी? कलेक्ट हो जाएगी। वही पॉइंट आपके लिए क्या कहलाता है? रेवेन्यू। और मैं अगर अब आपसे यहाँ पर बात करूँ कि कॉस्ट कैसे फाइंड करोगे, तो रेवेन्यू में से क्या माइनस कर दोगे? प्रॉफिट। 8 और 10 माइनस 2। फिर प्रॉफिट कैसे फाइंड करोगे? कि रेवेन्यू में से किसको माइनस कर दोगे बेटा? कॉस्ट को। क्लियर है क्या आपको ये चीज? रेवेन्यू कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं। अरे कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के। सबसे पहला वाला रेवेन्यू है वो क्या है? टोटल रेवेन्यू। दूसरा वाला रेवेन्यू है वो क्या है? एवरेज रेवेन्यू। और जो थर्ड रेवेन्यू है उसका नाम होता है मार्जिनल रेवेन्यू। तो 3 टाइप्स के रेवेन्यू होते हैं। अब 3 टाइप्स में सबसे पहला वाला टाइप क्या है? सबसे पहला वाला जो टाइप है वो होता है टोटल रेवेन्यू, यानी इसको हिंदी में बोला जाता है कुल आगम। कि जो आपकी गुड्स एंड सर्विस के आप उसको टोटल जितना भी सेल करते हो मार्केट में, उससे जो भी आपको क्या होती है? इनकम होती है, वो आपके लिए क्या कहलाता है? टोटल रेवेन्यू कहलाता है, यानी कुल लागत कहलाता है। कि वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री राशि। समझ आई बात आपको? आपको यहां पर क्या है कि सेलिंग अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस, वस्तुओं और सेवाओं की जो सेलिंग अमाउंट होती है ना, जो बिक्री वाली राशि होती है, उसी को ही क्या कहा जाता है बेटा? टोटल रेवेन्यू। सर फॉर एग्जांपल समझो, अगर आप कोई एक किराने की दुकान पे, अगर आपकी कोई जनरल स्टोर है,
तो बताओ, आप सुबह अपनी जनरल स्टोर को ओपन करते हो और शाम को जब जनरल स्टोर को आप क्लोज करते हो तो सारा कलेक्शन काउंट करते हो? चाहे कोई भी दुकान हो, कलेक्शन क्या करते हैं? तो वो जो टोटल कलेक्शन है वो कहलाता है रेवेन्यू। अब बताओ वो रेवेन्यू आया कैसे? कि जितनी भी क्वांटिटी है उसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया? प्राइस से। किससे मल्टीप्लाई कर दिया? प्राइस से। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको एक इलेक्ट्रॉनिक की शॉप पे लेके जाऊँ, अगर उसका एक शाम का टर्नओवर, सुबह से शाम तक का टर्नओवर 5 लाख रुपए का होता है, कितना लाख रुपए का होता है? और सपोज हम 10 टीवी बिकी, कितनी टीवी सेल हो गई? 10 टीवीज, और एक टीवी मार्केट में बिकी है 50,000 में। तो बताओ 50,000 इंटू 10, ये 5 लाख कैसे आया? प्राइस को किससे मल्टीप्लाई कर दिया? क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दिया। तो आपका टीआर का फॉर्मूला ही क्या हो गया? प्राइस मल्टीप्लाई क्या करोगे? अरे क्लियर है क्या आपको ये चीज? फिर सेकंड क्या है? एवरेज रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू को क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है? औसत आगम। यानी सुनना कि ए आर इज इक्वल्स टू टी आर डिवाइड बाय क्या करोगे? क्वांटिटी। अरे औसत आगम मतलब क्या हो गया? एवरेज रेवेन्यू हो गया। क्या हो गया? अब एवरेज रेवेन्यू का मतलब हो गया कि आपकी प्राइस ही क्या कहलाती है? एवरेज रेवेन्यू कहलाती है। अरे आपकी प्राइस ही क्या कहलाएगी? एवरेज रेवेन्यू कहलाएगी। कि जैसे भाई वो एक आइटम कितने रुपए का था? 50,000 का था ना, तो वो 50,000 रुपये आपके लिए क्या कहलाएगा? प्राइस, यानी एवरेज रेवेन्यू। तो एवरेज रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या है? टोटल रेवेन्यू में किसका डिवाइड कर दोगे? क्वांटिटी का। टोटल रेवेन्यू कितना था? 5 लाख का, और डिवाइड में क्वांटिटी कितनी थी? 10। तो 5 लाख में किसका डिवाइड कर दिया आपने? 10 का। तो अब 50,000 आपके लिए क्या हो जाएगा बेटा? प्राइस। बात समझ में आ गई आपको? और तीसरा होता है सीमांत आगम। क्या होता है? सीमांत आगम। अब सीमांत आगम क्या होता है? ये सीमांत वर्ड, मार्जिनल वर्ड, जिन्होंने पहले इकोनॉमिक्स पढ़ रखी है तो उसने बहुत बार सुना होगा, नहीं भी सुना हो तो आपको ये बता देते हैं कि किसी भी एक एक्स्ट्रा यूनिट यानी एक अतिरिक्त इकाई का, एक एडिशनल यूनिट का आने से क्या हो जाता है? एक अतिरिक्त इकाई का परिवर्तन होने से, एक एडिशनल यूनिट का चेंज होने से जो हमारी टोटल है यानी जो कुल है उसमें क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। तो वो क्या कहलाता है आपके लिए? सीमांत आगम, मार्जिनल रेवेन्यू। तो मार्जिनल रेवेन्यू का सिंपल सा आपको फॉर्मूला लिखना है टी आर एन माइनस 1। समझ में आ गई बातों को? ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डेल्टा टी आर, और इसका एक और फॉर्मूला होता है डेल्टा क्वांटिटी। डेल्टा का मतलब इकोनॉमिक्स की भाषा में इसको क्या बोला जाता है? चेंज। डेल्टा को क्या बोला जाता है? चेंज यानी परिवर्तन। समझ आ गई बात आपको? बस ये है साहब आपका रेवेन्यू का बिल्कुल बेसिक सा और सिंपल सा टॉपिक। अब यहाँ पर 2 मार्केट पढ़े थे अपन ने, जो सबसे बड़े बड़े मार्केट है वो 2 मार्केट पढ़े थे। और सेकंड के अंदर इम्परफेक्ट के अंदर कौन सा पढ़ा था? मोनोपोलिस्टिक। अब सुनना, उसके अंदर आपके कुछ डायग्राम्स पे क्या है? कुछ डायग्राम। तो 2 डायग्राम तो परफेक्ट कंपटीशन के हैं और 2 डायग्राम किसके हैं? मोनोपोलिस्टिक के। इसमें क्या करेंगे? जो पहला वाला डायग्राम है वो है बेटा टीआर के लिए। किसके लिए है? और जो दूसरा वाला डायग्राम है वो है एआर और एमआर के लिए। यहाँ पर भी सेम, ये वाला डायग्राम किसके लिए? टीआर के लिए, और ये वाला किसके लिए? एआर और एमआर के लिए। यहाँ लिखोगे प्राइस, ऊपर क्या आती है बेटा? हमेशा प्राइस, और नीचे क्या आती है? क्वांटिटी।
ठीक है। यहाँ पर TR का डायग्राम कंटिन्यू क्या होता है, रेस्ड होता है, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में रेट कभी भी ऊपर नीचे एक जैसी रेट चलती है, इसलिए उसके रिजल्ट से AR और MR भी एक दूसरे के क्या होते हैं। अरे बात समझ में आ गई। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ TR क्या होता रहता है। अरे बात समझ में आ गई, क्योंकि इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट का पार्ट है ये। और यहाँ पर ये AR, बात समझ में आ गई है आपको। ये डायग्राम आपके बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेंगे आपके टॉपिक के अंदर। तो मैंने तो आपको सिंपल सी लाइन क्या बोली है कि रेवेन्यू में सिंपल सा क्या बोला कि सबसे पहला क्या है, टोटल रेवेन्यू, दूसरा एवरेज रेवेन्यू, और तीसरा क्या है, मार्जिनल रेवेन्यू। तो ये वो पॉइंट्स है जो आपके एग्जाम में बहुतों बार पूछे गए हैं और बहुतों बार आते ही आते हैं। तो इसके क्वेश्चंस आपको इजी वे से छोटे क्वेश्चंस में आरबीडी के अंदर मिल जाएंगे। तो आज की क्लास हमारी सिर्फ छोटी सी इतनी सी क्लास है, क्लियर है। तो आप अपनी कंटिन्यू स्टडी रखें। और मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि मैंने मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे फ़ोन नंबर छोड़ रखे हैं, ध्यान से सुन लो। मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने क्या छोड़ रखे हैं, मेरे फ़ोन नंबर। उसमें आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज करके ऑल सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझसे ले सकते हो, या फिर एनी कोई रिक्वायरमेंट हो, आपको एनी कोई इंक्वायरी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, क्लियर है क्या, वो भी आपको मिल जाएगी। ओके, थैंक यू।